भाई आईपीएल की सबसे महंगी और हाई प्रोफाइल टीमों में से एक संजीव गोयनका जी की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। टीम पिछली बार भी भाई कमाल की बनाई थी, कुछ छोटे मोटे लग रहा था कि हाँ ये बदलाव करते तो और बेहतर परफॉर्मेंस करते, लेकिन जो पिछली बार भाई मिचेल मार्श, एडम मार्कर, निकोलस पूरन प्लस थोड़े बहुत मैचों में ऋषभ पंत ने तबाही मचाई, भाई केजी कर दी टीमों की। क्या कहना चाहोगे? भाई मैं एक सच बात बोलूंगा, पिछली बार टीम अच्छी नहीं बनाई थी। ओके, टीम ने जितनी बनाई थी उससे बेटर ही परफॉर्मेंस दी है। किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी मार्करम 600 का सीजन कर देगा, 400-500 का, मार्च 600 प्लस का सीजन कर देगा। ऋषभ पंत का बल्कि फेलियर आया, एक ही मैच में 100 आई है, उसके अलावा परफॉर्मेंस थी नहीं। इनका बेसिकली बैटिंग खींच रही थी पिछला वाला सीजन, तो इन्हें जो स्ट्रेंथन अप करना है वो बॉलिंग है मेरे ख्याल से। बट ये वीडियो उस बारे में नहीं है कि टारगेट प्लेयर्स कौन होंगे, इस बारे में है कि रिटेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइन पास है तो बताते हैं कौन रिलीज करना चाहिए, कौन रिटेन। बिल्कुल भाई। तो आई थिंक ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं स्क्वाड। पहला नाम है एडन मार्करम, विदाउट अ डाउट आप रखो। बिल्कुल, स्पिन बॉलिंग हो, बैटिंग हो, अगर पिछले सीजन जैसी फॉर्म 445 रन करे उसने, अगर इतना भी दे देता है तो मेरे ख्याल से मोर देन भाई बिल्कुल रखो। जिस तरह का खिलाड़ी है, जब चलता है तो बढ़िया चलता है। और पिछले सीजन भाई सही बताऊं तो मुझे डाउट था कि चलेगा नहीं चलेगा। भाई किसने उम्मीद लगाई थी? एसआरएच के लिए तो लगातार वो 2-3 सीजन से फेल ही हो रहा था। आया, आई थिंक जब कोई आपसे उम्मीद नहीं लगा रहा होता शायद तभी आप अपना बेस्ट दे पाते। करेक्ट। वो मार्करम ने करके दिखाया। टॉप 3 जोड़ियों तो मैं गिनूंगा भाई, जो फिल सॉल्ट और विराट कोहली की थी, इनका भी नाम आना चाहिए। मतलब एज एन आफ्टर थॉट तो देखना ही पड़ेगा कि हाँ भाई पक्का ये उसमें है, तो रिटेन है मार्करम हमारी तरफ से। बडोनी भी रिटेन है भाई। बडोनी अब इंडिया ए के लिए लगातार फीचर कर रहे हैं, और बडोनी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। आके उस भाई ने जो अच्छा खेला, जिस उम्र से के वो हैं, उस हिसाब से बड़ी मैच्योरिटी वाली पारी भाई। 150 का स्ट्राइक रेट, 329 रन भाई, वेल डन। ये देखो नीचे आता है, रन उतने मैटर नहीं करते, स्ट्राइक रेट मैटर करता है, प्लस उसने रन भी कर दिए। करेक्ट है, बिल्कुल रिटेन है विदाउट अ डाउट। पिछली बार भी ये एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन ही था, तो रिटेन होगा। मिलर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट मैं शायद मतलब दिल पे पत्थर रख के रिटेन ही कर लेता, क्योंकि मुझे क्वालिटी पता है डेविड मिलर की क्या। बिल्कुल 100 कट कॉपी पेस्ट, यही मेरा जवाब है, मैं रिटेन करता। डेविड मिलर की क्वालिटी शायद इतनी ज्यादा बेहतर है कि आप उन्हें रिलीज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसयूज भी हुआ है, क्योंकि मिसयूज अब इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले 3 ने इतने रन कर दिए कि आपको समझ ही नहीं आया कि हम इसको भाई 4 पे भेजे, 5 पे भेजे, 6 पे भेजे। करेक्ट। तो आई थिंक एक बार जैसे गुजरात के लिए रोल सेट था कि भाई आएगा और ये फिनिश करेगा, मैचेस हमारे लिए खत्म करेगा। अगर उस तरह का ये रोल टीम इसे असाइन कर पाती है तो आई थिंक डेविड मिलर, जो प्राइम डेविड मिलर है, वो दिख सकता है, वो लखनऊ में भी दिखेगा। तो मैं तो एक सीजन और रिटेन करता हूं। बट मैं एलएसडी वालों से जानना चाहता हूँ कि भाई आप रिटेन करते मिलर को या रिलीज? ये कमेंट्स बता दो। बिल्कुल। हिम्मत सिंह को मैं करूंगा भाई, रिटेन करूंगा। ये जो लड़का है, अब तो खैर आदमी है, उम्र दराज है ये, लेकिन बहुत अच्छी हिटें मारता है। मौका अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला इनको इतना, मैं रिटेन करूंगा भाई। मैथ्यू ब्रीड्स के भी रिटेन ही है भाई, 1 या 2 मैच ही मिले, एक मैच ही मिला, 14 रन करे, लेकिन वो मत देखो। टैलेंट देखो, ओवरऑल तगड़ा टैलेंट है, अच्छा हिटर है, और आपका बेसिकली यार ये बैकअप ही है। बैकअप के तौर पे भाई अगर मेरे को ब्रीड्स की मिल रहा है तो मैं हमेशा दोनों हाथों से ले लूंगा भाई। 100%। अगला प्लेयर जो है ना भाई, ये परफेक्ट जिसे कहते हैं क्यूरियस केस का एग्जांपल है। टैलेंट भरपूर, फिनिशिंग एबिलिटी भरपूर, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता है। अब्दुल समद की हम बात कर रहे हैं। पिछला सीजन मैं ना तो खराब कह पाऊंगा, ना बहुत ब्रिलियंट कह पाऊंगा, डिसेंट था। रखूंगा मैं तो, शायद मैं भी रखूंगा, क्योंकि आप ये भी देखोगे, आपने चलो रिलीज कर दिया, लेकिन फिर आप ऑक्शन में देखोगे इंडियन टैलेंट उस नंबर पे। अब ये मत बोलना शाहरुख खान मिल जाएगा भाई, शाहरुख खान के लिए तो मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वो रिटेन होगा, अगर होता है तो अब्दुल समद को भाई कर लो रिटेन, क्योंकि क्वालिटी है। एक सीजन जैसे आपने मिलर को दिया, आप इसको भी डेफिनेटली दो। 176 का स्ट्राइक रेट था, वो एक अच्छा पॉइंट था, तो आई थिंक शायद रख ही लेंगे। अर्शिन कुलकर्णी भाई, ये भी रख ही लेंगे। अर्शिन कुलकर्णी रखोगे आप? ओपनिंग बैटिंग भी कर लेता है अगर आपको जरूरत हो, बॉलिंग भी, इवन बॉलिंग भी ओपन कर लेता है। यंग बहुत है अभी, तो टाइम देने वाली बात है, और इस टीम के साथ आई थिंक 2 सीजन जुड़े हुए हैं, तो रख ही लो भाई। मिचेल मार्श के बाइसन के बारे में क्या बोलूं भाई, उनका भी यहाँ लिखा हुआ है RETAIN, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का अब कैप्टन है और जो हिटे मार रहा है, ऐसा लगता है इस वक्त देखोगे मेरे को 2 हिटर बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो टिम डेविड और एक भाई मिचेल मार्श, दोनों ऑस्ट्रेलियन भाई, जो हिटे मारता है ऐसा लगता है 8 टुकड़े कर देगा बॉल के। भाई इसकी जो LSG से रिवाइवल हुआ है ना बेसिकली T20 क्रिकेट में, हालांकि उससे पहले भी कैप्टन ही था अपनी टीम का, बट फॉर्म इसने कैरी ऑन ही करी है, तब से गिरी नहीं। और आई थिंक आपने सोचा भाई हम इसे एज एन ऑलराउंडर लाए हैं, बॉलिंग करवाएंगे, उसकी पीठ में इशू हुआ, उसने बॉलिंग करनी छोड़ दी,
उसकी बैटिंग को बहुत फायदा हुआ है। करेक्ट। तो मिचेल मार्श विदाउट अ डाउट, और कितना सस्ता 3.2 करोड़ का है बस, और लीडरशिप रोल भी लाता है। आज अगर आप इसे ऑक्शन में छोड़ दोगे 10 से कम नहीं जाएगा। मैं तो कहूंगा शायद इवन हो सकता है ज्यादा भी चले जाए। तो वही वाली चीज है। प्रिंस यादव रखोगे? प्रिंस यादव की यॉर्कर होगा भाई, मैं उसी वक्त फैन हो गया था जब उन्होंने डाली, और जो बॉलिंग अच्छी करते हैं, फिर बाद में इनको बैठा दिया गया पता नहीं क्यों, लेकिन टैलेंटेड बॉलर है, गजब का टैलेंट है, तो रिटेन होना चाहिए। हंगर केकर का क्या करोगे भाई? मैच एक भी नहीं दिया। लेकिन मैं भी रखता, डिसेंट टैलेंट है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। हाँ। तो आप रखोगे? शाहबाज अहमद भाई रखो, रखना चाहिए, लेकिन यूज तो करो। यूज नहीं कर रही है, ये बात है कि यूज नहीं कर रहे। हाँ। मैं तो ऐसे रखता। हाँ, मैं भी रखता एक्चुअली यूज ना भाई। वो सही, वॉशिंगटन सुंदर का आईपीएल करियर उतना अच्छा क्यों नहीं है? इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से। यस। और मुझे लगता है उसका एक शिकार शाहबाज अहमद, क्योंकि ऑलराउंडर लगभग आपके खत्म ही होते जा रहे हैं। आपका लास्ट में आई थिंक अब्दुल समद आया 7-8 पे बैटिंग करने, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर भी जुड़ा, तो फिर शाहबाज का काम बच नहीं जाता। बट फिर भी चाहिए आपको अपनी टीम में। मैं तो रखता भाई। मैं भी रखता। और टॉम मूडी भाई अब वो डायरेक्टर बन गए हैं, ग्लोबल वाले सारी फ्रेंचाइजीज तो मैं उम्मीद करता हूँ टॉम मूडी का ये जाना जाता है कि वो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। और हाँ, वो रिटेंशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ऑक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आई थिंक जो तूने कहा एसआरएच में भी साथ में काम करा हुआ है, तो मे बी हो सकता है रिटेन करें इस बंदे को। शार्दुल ठाकुर भाई मैं तो कर लेता, रिटेन कर लेता। पहले ही मैच में अगर आपने आके 5 विकेटें ले ली और उसके बाद आप एक एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे आए और फिर आपने टीम की परफॉर्मेंस को सडनली बढ़ा दिया, बढ़िया कर दिया, तो भाई आप उसको क्यों जाने दोगे? और शार्दुल ठाकुर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, जब जिस दिन होता है उस दिन तो अच्छी खासी बैटिंग। एनी डे बेटर देन दीपक चाहर भाई, एनी डे। युवराज चौधरी भाई कर लो। मैं तो कहूंगा करना चाहिए। स्काउट करके निकाला है, अच्छा टैलेंट है। हालांकि मैच नहीं खिला पाए, क्यों नहीं खिला पाए? क्योंकि ओपनर्स वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्यों खिलाते हैं? करेक्ट। बट अच्छा टैलेंट रखना चाहिए। अब बॉलर्स की तरफ चलते हैं। आकाशदीप, ये भी क्यूरियस केस है भाई। विवादित बयान दे दूं मैं? हाँ। अब एलएसजी के फैंस बुरा ना माने तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। आकाशदीप जिस प्राइस पर है 8 करोड़ शायद वो बनता नहीं है उनका। अगर आपको लेना ही है रिलीज करके आप ले सकते हो। मुझे नहीं लगता वो 8 करोड़ तक जाएंगे। या तो और कोई इंडियन टैलेंट देख लो, मेरे से बोलो तो मैं शायद रिलीज कर दूं। मैं भी कुछ हद तक अग्री करूंगा। आकाशदीप का बेस्ट फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। यस। T20s में, स्पेशली आईपीएल में भाई 2 सीजन हो गए, 2-3 सीजन आई थिंक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक 8 करोड़ का प्राइस टैग भाई नहीं बनता, और ना ही इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में दूर तक। हाँ, तो ये भी देखो ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप रिलीज कर सकते हो। आकाश सिंह अच्छा, आई थिंक इसने ठीक करा। ये चेन्नई वाली आकाश सिंह है जो गंजे हो गए थे बीच में। ठीक ठाक बॉलर, ये भी करा था जब दिग्वेश को। ठीक ठाक बॉलर है, इनको कर लो आप, रिटेन ही करना चाहिए। आवेश खान ने तो भाई परफॉर्मेंस ऐसी दी है कि कोई क्वेश्चन उसे कर नहीं सकता। पहले मैं लॉर्ड आवेश करता था, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पे ऐसा तमाचा या ताला जड़ा है कि भाई परफॉर्मेंस से चुप करवा दिया है। और उसके बाद वो मुझे मैच इनका याद आता है जब इनकी मम्मी बड़ी इमोशनल सी हो गई थी, तो तब बड़ा उनको वो लगा था। तो मैं तो भाई रिटेन करूंगा। हाँ, बिल्कुल रिटेन तो करना चाहिए। और वो काफी इमोशनल मोमेंट था, मुझे ध्यान है अभी भी। दिग्वेश सिंह राठी भाई, इन्होंने जितने खत लिख दिए ना, मुझे लगता है इस पेन की स्याही खत्म हो चुकी है। तो डीपीएल वीपीएल में भी लिखते जाते हैं। अभी नीतीश राणा के साथ पंगा हुआ था। तो ये बोलूं कैरेक्टर है बंदा। और विकेटें भी है। रवि बिश्नोई को आपने ओवरशैडो कर दिया अगर, तो भाई आप कैसे आप इनको रिलीज करोगे? तो नहीं भाई, बिल्कुल ज्यादा पैसे देके रिटेन करना पड़े तो भी करो भाई। एम सिद्धार्थ आई थिंक रिटेन ही है। एम सिद्धार्थ रिटेन है। बहुत ही इसका क्या कहते हैं, लिमिटेड यूज केस है, नई बॉल से डालते हैं। हाँ, लेकिन जितना है 2-4 मैच खेलने उसके लिए गलत नहीं है। सस्ता प्लेयर है, ज्यादा महंगा है नहीं। मयंक यादव भाई, अब 11 करोड़ का प्राइस है। इनकी भी बहुत ज्यादा हाइप चलती है। मयंक यादव मेरे तो हाथ जुड़ गए, मेरे भी हाथ जुड़ गए। अनटिल अनलेस मयंक यादव 160 रन डाल रहे हो, 155 रन डाल रहे हो, तो भाई कोई यूज केस अगर है तब तो यूज केस है, वरना तो नहीं। बहुत ही अच्छा पॉइंट मारा है। उस बंदे का एज जो था, स्पेशल एज की, उसको क्या बाकी आम बॉलरों से अलग कर रहा था इंडियन, कि वो 155-157 कर रहा था। अगर 140 करनी है, उसमें भी 2 मैच खेलने हैं, तो भाई कोई और खेल लेगा। करेक्ट। और बेटर ही खेल जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो हाथ जुड़े हैं मेरे। अगर तो उसकी भाई पीछे एलएसजी बहुत इन्वेस्ट करती है, फिटनेस एकदम सही कर दी है, ऑल ऑफ अ सडन मैजिक कर दिया कोई, तो एक अलग बात है। अगर जो मयंक यादव हम 2 सीजन से पिछले देख रहे हैं वही है टेम्पलेट, तो माफी है। बिल्कुल। मोहसिन खान, ये भी इंजरी मैं तो कर दूंगा, मैं रिलीज कर दूंगा। मैं क्योंकि मैं इनको रिलीज करूंगा गुस्से में क्योंकि ये भाई एक तो बहुत चोटिल होते हैं, प्लस इनकी स्पीड गिर चुकी है। तो मैं देख रहा हूँ बाहर जब आप निकलोगे इस ऑप्शन के, तो आपको लगेगा कि हाँ आपके पास वैरायटी है। तो अब मोहसिन के अलावा बहुत ऑप्शंस हैं, आप उनको लो, इनको रिलीज कर दो। गन बॉलर है, मैं कहूंगा जब अपने दिन पे हो, इंजर्ड ना हो। दिन पे तो हर कोई गन बॉलर ही है भाई। हाँ, मतलब हाइट है, पेस थी, अब उतनी नहीं ये अच्छा बोला, पेस थी, हाँ अब उतनी नहीं है।
पता नहीं भाई अब ये कैसा बेसिकली कैंप्स में कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स में, और डोमेस्टिक अगर खेल रहे हैं उसमें कैसा कर रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगी ये चीज। बट एज ऑफ नाउ जो 2-3 साल से देख लिया, 22 वाला सीजन बहुत तगड़ा था। हाँ, उसके बाद नहीं है उस तो आई थिंक रिलीज में भी बेटर चॉइस इनके साथ भी है कि अगर ये भी 145-150 डाल रहे हैं, अगर डालते हैं जो 2022 में डालते थे, तो कर सकते हो। पता दिक्कत क्या है, मोहसिन, मयंक, आकाशदीप, आप इनके साथ अपना सीजन शुरू नहीं कर सकते। सारे आपकी टीम में 2 तो इंजरी प्रोन है, उसके बाद ये नहीं पता कि मतलब बाकी के क्या करेंगे। ये आपका बॉलिंग लाइनअप नहीं हो सकता। आकाशदीप भी चोटिल होते रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये आपका बॉलिंग लाइनअप हो ही नहीं सकता। आपको रिलायबल बॉलर्स चाहिए, बिल्कुल। वो नहीं चाहिए जो एक मैच खेले और अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के बैठ जाए, पीठ पकड़ के बैठ जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रवि बिश्नोई भाई, रवि बिश्नोई बहुत अच्छे बॉलर इंडिया के लिए भी रहे हैं और आईपीएल में भी रहे हैं, लेकिन क्या रवि बिश्नोई खुद रिटेन होना चाहेंगे? मैं तो ये बड़ा सवाल, क्योंकि आपने दिग्वेश राठी को लाकर रवि बिश्नोई को बाहर बैठा दिया। अब रवि बिश्नोई एक वक्त पे था कि रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती इंडिया के लिए साथ में खेल रहे हैं, लेकिन 11 मैच खेल लिया वो 2025 में रवि बिश्नोई। साथ में खिलाया क्या फिर? हाँ, साथ में खिलाया। तो फिर हो सकता है, मेरे को लगा था 7-8 मैच के बाद हो सकता है। 11 मैच खेल गया, 9 विकेट लिए हैं, एवरेज बहुत ज्यादा था 45 का, इकोनॉमी बहुत ज्यादा थी 11 की। भाई फिर भी मैं रिटेन रखूंगा, क्योंकि इस क्वालिटी का बॉलर आपको नहीं मिलने वाला। दिग्वेश राठी बढ़िया है, लेकिन रवि बिश्नोई भाई अपने साथ एक अलग डायमेंशन लेके आते, प्लस एक बहुत गन फील्डर है। मेरे से बोलोगे तो मैं रिटेन करता, एलएसजी शायद रिलीज कर दे। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में लेग स्पिनर इंडियन उस क्वालिटी का कहाँ मिल रहा है। चाहल रिलीज नहीं होगा, कोई और रिलीज नहीं, कुलदीप रिलीज नहीं होगा, राशिद भी शायद ना हो। हाँ, तो कहाँ मिल रहा है उस क्वालिटी का बॉलर? तो मतलब या तो ये करो आप, बिल्कुल ही एक सिनारियो काट देता हूँ कि फॉरेन स्लॉट आपके, एक तो इनके सारे बैट्समैन हैं फॉरेन स्लॉट में, इन्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 तो भर गए ना इनके। हाँ, मार्श, पूरन और मार्करम, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर वो 3 है और चौथा एक, वैसे तो मैं चौथा एक फॉरेन पेसर देखना चाहूंगा। समझ गया मैं। वो टारगेट प्लेयर्स में बात करेंगे, लेकिन एडम जैम्पा टाइप कुछ सोच लो, कर सकते हो। अगर ये सोचते हो कि बिश्नोई को जाने देना तो फिर एडम जैम्पा टाइप ऑप्शन खुल जाता है, आदिल रशीद टाइप ऑप्शन खुल जाता है। बट फिर भी बिश्नोई जैसी क्वालिटी एक सीजन में शायद दे देता हूँ, मैं भी रिटेन करो। अगला है शमार जोसेफ। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इंटरनेशनल में, बट आई थिंक भाई मतलब कुछ भी उसने ऐसा नहीं करा है जो ये उसका केस पुश करे कि उसे रख लो। मैं मानूंगा, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप बैकअप अगर रखना चाहो तो शमार जोसेफ को रख सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप प्लेइंग 11 में आप खिला दो, अगर तो आप बैकअप रखना है तो रख लो, वरना आप रिलीज भी कर दो, कोई ऐसा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता ऑक्शन में बिकेंगे। भाई देख, विलो रूक इन्होंने एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट लाए थे, उसको ले लो ना, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एनी डे बेटर है भाई, हर फॉर्मेट में वो। हाँ, और आपको T20 में चाहिए उसमें भी बेटर है उससे। वो तो बेन सीयर्स बढ़िया है, इससे अच्छा जेकब डफी है, बट वो अगेन टारगेट प्लेयर्स में बात करेंगे, यहाँ पे सब कुछ रिवील क्यों करें। तो विकेट कीपर्स बचे हैं अभी, एक है आर्यन जोयाल, वो बैकअप का भी, मतलब ऋषभ पंत का बैकअप मान लो, वरना ब्रीट्स के भी है वैसे तो ऑप्शन। आर्यन जोयाल भी मैं रखता ही यार, आर्यन जोयाल रखो डेफिनेटली। और विकेट कीपर तो इस टीम में और निकोलस पूरन ने विकेट कीपिंग कर लेते हैं, निकोलस पूरन भी है, तो मैं तो भाई रखता, रिटेन ही करो यार। अगला नाम निकोलस पूरन है। क्या इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है? क्या हमारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सवाल नहीं भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या परफॉर्मेंस वो कर रहा है, अपने दम पे मैचेस जिता रहा है, और कितने सारे इतने ऐसे 3 रन से हार गए। केकेआर के साथ मुझे मैच याद है, ईडन गार्डन्स में था, 3 या 4 रन से तबाही मचाई थी, हारे थे। उसमें पूरन, मार्श सब चले थे। पूरन एनी डे हमेशा आपकी टीम में होना चाहिए। ऋषभ पंत बहुत बड़ा प्राइस टैग है, मगर जितना इनके ओनर ने भरोसा दिखाया है, एक सीजन के लिए तो नहीं दिखाया था। कम से कम एक आईपीएल साइकिल, मतलब ऑक्शन साइकिल के लिए रखा था। और ऋषभ पंत का टैलेंट हम सब जानते हैं। उनका भी बेस्ट फॉर्मेट हालांकि टेस्ट क्रिकेट है, T20 नहीं है, बट आईपीएल में इनफ आग लगाई है कि मतलब रिलीज तो नहीं होगा। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, मेरा जवाब भी यही है। आप रखोगे, ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं बाय द वे, ऋषभ पंत तो भाई आप नहीं सोच सकते कि उनको आप रिलीज कर दो। कहीं से भी नहीं। तो अगर हम इसको भाई समराइज करें, हम हार्डली कोई ज्यादा प्लेयर्स रिलीज कर रहे हैं। किसको रिलीज करा हमने? एक हमने आकाशदीप को रिलीज करा है। हाँ, बेसिकली बॉलर्स ही रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि बैटिंग इनकी सॉर्टेड है। बैटिंग आप देखोगे इनकी सॉर्टेड है, वो थोड़ा बहुत द्वंद रहता है कि आप इसको जाने दे सकते हो कि शाहबाज अहमद, ये सब हमें तो लगता है रिटेन होंगे। एक आकाशदीप है, त्रिमूर्ति है इनके भी। अच्छा, आकाशदीप, मोहसिन और मयंक यादव। रवि बिश्नोई ऑप्शनल है, मतलब मैं लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगा अच्छा कि रवि बिश्नोई को रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं। शमार को भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली जो प्लेयर्स रिलीज हो, बैटिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज करो बॉलिंग और अपना कैंपेन बढ़िया करो। बिल्कुल। दोबारा और टॉप 4 में जैसे आप 2022 और 23 में आए थे, आ सकते हैं भाई डेफिनेटली। तो आई थिंक इसी नोट पे इसको सम अप करते हैं। वीडियो पसंद आई, लखनऊ सुपर जायंट्स के फैन हो, आईपीएल के फैन हो, क्रिकेट के फैन हो,
मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, बिल्कुल लाइक बटन दब जाना चाहिए और वीडियो हो जानी चाहिए हाइप। आई करेक्ट थिंक करते हैं यहीं पे बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।